हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका पर्सनल मैट्रिक पॉइंट पर। मैं जिसको हम आपको बताएं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स क्लास 12 का, यानी कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरा आपको समझ में आएगा। उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में भी आएगा, क्लास के यानी क्लास 12 के एग्जाम में भी आएगा, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आईआईटी जेईई मेंस प्री नेट का, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान देखिएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से बनता है और पहले फार्मूला आपको समझा देंगे, जो बचा हुआ है वो आपको क्लियर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर शेयर करते हैं तभी कुछ आपके फ्रेंड होंगे जिनको इस समय खासकर उनको भी कुछ फायदा हो सके। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, और आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स पे डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और हम आपको फार्मूला बताए थे, 4 फार्मूला को बताए थे। उस 4 फार्मूला को कैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में बदलते हैं वो आज हम आपको फिर बताएंगे, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में आज इस पूरे लेक्चर को आप समझ जाइएगा और बिल्कुल लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का फार्मूला है, अब तक हम जो बताए थे, देखिए 4 फार्मूला बताए, आज 5 नंबर से आप लोग बता देते हैं। देखिए जो डिफरेंशिएशन में पढ़े आप लोग बहुत ही आसान में समझिएगा। डिफरेंशिएशन साइन यानी डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हैं साइन एक्स डीएक्स का। साइन एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग देखे हैं, तो साइन एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, और अगर पहले का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो में उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो हम पहले का लेक्चर उसमें डाल दिए हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का सारा लेक्चर हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। और हम अब इंटीग्रेशन में आ गए, इसको भी जल्दी से फिनिश कर देंगे। और देखिए साइन एक्स, क्योंकि हमको आपको रिकॉल कराना है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको आपको रिकॉल कराना है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है, आपको याद होगा कि cos x बताए थे। ओके, cos x बताए थे, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर फिर इसी cos x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, cos x dx, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है कि हम लोग लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन किया वही वैल्यू साइन एक्स आ जाएगा। देखिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपका सारा माइंड में आ जाएगा, क्योंकि सारा पैटर्न आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे वो एक दूसरे का वाइस वर्सा है, साइन एक्स प्लस सी। ओके, यानी कैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन करते हैं, वो देख लीजिए। नंबर 6 में अगला फार्मूला इसका है साइन एक्स के बाद हम आपको डिफरेंशिएशन बताए थे, cos x का बताए थे। ठीक है, तो देखिए डी cos x अपॉन dx। ठीक है, तो क्या आपका वैल्यू आया था, माइनस साइन एक्स आया था, आपका साइन एक्स आया था ना। तो क्योंकि हम लोग ये माइनस जो है ना यहाँ पे हटा करके इस माइनस को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो साइन एक्स आएगा, वही साइन एक्स आ जाएगा मेरा साइन एक्स। ओके, अब देखिए यानी कि फिर इस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू दे देगा, क्योंकि जितना जो आप क्वेश्चन बनाइएगा सारा एकदम इसी बेस पे रहेगा। तो अगर आप साइन एक्स डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका फार्मूला में क्या आएगा, माइनस cos x, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे बस वही वाला आपका आ जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हम सारा कंसेप्ट से हम आपको बताएंगे। और ऑप्शन हिट जो है यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए देखिएगा कि जब चैप्टर लास्ट होगा ना तो लास्ट में उस तरह का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताते हैं तो आपको पार हो जाएगा हवाई की तरह, बाउंसर जाएगा, बाउंसर पार, तो वो नहीं करना है, आपको समझना है। तो अगर पहले ये समझ जाइए तब लास्ट में वो भी समझा देंगे कि कैसे आसानी से कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट। चलिए, तो साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला हम लेते हैं
7 नंबर में ये तो हम लोग लिख दिए किसका, cos x sin x का। अब इसके बाद अगला फार्मूला देख लीजिए, d sin x के बाद cos x और cos x के बाद tan x, जिसका आप लोग डिफरेंशिएशन जैसे जैसे पढ़े हैं सब हम आपको उसी फॉर्मेट में बताएंगे कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये d tan x अपॉन dx, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है आपका, sec स्क्वायर x। लेकिन अगर आप sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वो tan x आ जाएगा। ठीक है, देखिए sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आ जाएगा tan x, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे वो ये सब फार्मूला आपको एक बार में यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला फार्मूला लेते हैं, tan x के बाद sec x का डिफरेंशिएशन बताया था आपको, d dx अपॉन इंटू sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू क्या होता है, tan x। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x आपका आ जाएगा। देखिए sec x इंटू tan x, देखिए क्योंकि ये सबका प्रूफ है और ये सबका आपको प्रूफ पढ़ना नहीं है, जिसके कारण हमको डायरेक्ट फार्मूला बताना है आपको। ठीक है, अगर प्रूफ होता तो प्रूफ भी बताते हैं, जैसे कि बीएससी है उसमें आगे जो हायर क्लास में आप जाइएगा, बीएससी या इंजीनियरिंग कीजिएगा उसमें तो आपको इस सबका कुछ का डेरिवेशन भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, उतना लंबा जाना नहीं है, लेकिन जिसमें जाना होगा अगर हम बीएससी का वीडियो अगर डालते हैं तो उसमें आपको सबका डेरिवेशन भी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, या नेट का हम डालते हैं वीडियो उसमें भी सबका हम करवाएंगे। लेकिन कुछ कुछ नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस बेस पे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे भी। चलिए sec x इंटू tan x, देखिए sec x इंटू tan x का जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट ये वाला फिर sec x आ जाएगा। ठीक है, और sec x प्लस c, और ये sec x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फिर यही ये आ जाएगा आपका sec x इंटू tan x। तो एकदम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अब चलिए ये तो यहां तक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, और भी बताया था आपको, बता देते हैं। अब sec x sin cos tan sec, उसके बाद आता है cot का d dx। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका cot x हो गया cot x, अब देखिए cot x का क्या पद है, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x। अब देखिए चूंकि ये माइनस हम यहाँ से मिटा देते हैं, माइनस यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हैं ना, माइनस इधर, अगर माइनस इधर आएगा तो इधर माइनस नहीं आएगा, अगर माइनस इधर नहीं रहेगा तो इधर माइनस आ जाएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको दिखा सके। ठीक है, तो अब हम cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे cos x स्क्वायर x dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा क्या, जस्ट माइनस cot x आ जाएगा, जो कि यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन किए थे। ठीक है, तो ये माइनस cot x हम लोग लिख देंगे, माइनस cot x। ओके, और यहाँ पे आप dx भी लिख लीजिएगा, छूट गया है। चलिए, और ये प्लस सी आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी लगा दिए। चलिए, अब इसके बाद एक और आपको दिखाते हैं, d अपॉन डी एक्स इंटू, अब देखिए सेक के बाद कॉट हो गया, कॉट के बाद कॉस हो गया, कॉसेक। कॉसेक कॉसेक का हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या रहता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, तो ये माइनस को हम मिटा करके हटा रिमूव पर इधर लगा देते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि सर आपको फार्मूला बताया इधर सीधा माइनस लगाना है, तो माइनस दोनों तरफ किसी एक तरफ लगा सकते हैं। अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस आएगा, प्लस रहेगा इधर माइनस आएगा। तो सब आपको डिफरेंशिएशन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपका जो टर्म इधर आया है निकल करके, जैसे ही अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉसेक इंटू कॉसेक डीएक्स। चलिए, कॉसेक
एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। और यहाँ पे आपका एंगल छूटा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस कॉसेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो कॉसेक एक इंटू कॉट एक्स आ गया। और अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसको क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 10 फार्मूला लगभग हो गया है इसका। ठीक है, पिछले क्लास में 4 बताए थे, आज 10 बता दिए। और कुछ इनवर्स का भी फार्मूला रह गया है, उसको हम अगले क्लास में जब क्वेश्चन लेंगे उस पर तो करवा देंगे। फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन इस पे लेकर के, यानी इतना जितना बताया है वो आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर हम बताते हैं तो आपका माइंड में सब खोजपोच हो जाएगा। खोजपोच यानी कि कंफ्यूजन आपको ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए धीरे धीरे आसानी से कर लीजिए सारा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा फार्मूला हर एक चैप्टर में वही यूज होने वाला है। अगर इसको आप कर लेते हैं आसानी से, कहीं भी डाउट नहीं होगा। और अगर चैनल पर नया है तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट का वीडियो, ट्रिक का वीडियो हम बताएंगे आपको इसी चैनल पे। चलिए, अगर ये कर लिए हैं इसको सबको नोट कर लीजिए और एक बार लिख करके माइंड में याद कर लीजिएगा। माइंड ये रटने का कोई जरूरत नहीं, मैंने समझना है, अगर समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। जो भी हम फार्मूला बताए हैं, देखिए इस फार्मूले से क्वेश्चन जो है सारा इसमें इंक्लूड रहेगा और इसे कैसे आसानी से बना सकते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन को कैसे आप सिंपल वे में भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन आपको एक स्टेप में भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप इस क्वेश्चन को एक यानी अगला स्टेप में डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा। हम ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि वो कौन सा ट्रिक है जो कि हम एक स्टेप में ही आंसर लिखते हैं। तो ये चैनल पे अंत तक बना रहेगा। और क्योंकि अभी अगर हम बता देते हैं तो आपको काफी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट में नहीं रहेगा माइंड में तब तक वो आप याद भी नहीं रख पाइएगा उस एक साथ उतना सारा। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आसानी से बनेगा। देखिए कंसेप्ट इसका बहुत ही आसान है, जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो देख लीजिए क्या है। जैसे कि है, सबको इंटू कर दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन सब पे लगा दीजिए। ये है तो 9 को बाहर कीजिए, साइन एक्स यहाँ पे दे दीजिए, साइन एक्स dx माइनस 7 लगा दीजिए यहाँ पे, 7 को बाहर कीजिए, cos x dx। अब ये देखिए माइनस 6 को बाहर कर देते हैं, ये माइनस है तो माइनस आएगा, 6 बाहर जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर x। देखिए चलिए लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा कर दें ना तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट अक्सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। dx प्लस 2 बाहर करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर x dx प्लस ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर एक्स है। कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कॉट स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो कॉस, देखिए कॉट स्क्वायर माइनस में है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 1 को उठा करके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हम देखिए लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू
कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया इसका। ये 10 क्लास का ही है, तो इस चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसा सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना था हमको कैसे आया तो वो लिख देते हैं। देखिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx है। हम किसके जगह पे लिखे हैं? तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ऐसा लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एंगल में, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे एंगल में एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे का प्रोसेस बनाते हैं। आगे का प्रोसेस क्या देखिए 9। अब देखिए साइन एक्स का अभी अभी आपको हम क्या बताए थे, इंटीग्रेशंस बताए थे। ठीक है, ध्यान से माइंड में याद कीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। और डिफरेंशिएशन में ये भी बताए थे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए -7 और कॉस का इंटीग्रेशन अभी अभी बताए थे हम। ठीक है, जैसे कि साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, उसी तरह कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस है, ये 6 को ऐसे लिख दीजिए। और इसको 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 इंटू 1/, यानी साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल में एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, प्लस क्योंकि यहां तक हम लोग बदल दिए हैं, उसके बाद आगे भी चेंज कर देते हैं और अलग अलग इसको भी कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx, dx सिर्फ dx बचेगा। चलिए, ये आपका हो गया। और हम लोग डिफरेंस, यानी कि एक क्वेश्चन में सारा फार्मूला लगभग यूज हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, तो सेम टू सेम एकदम लिखते हैं, जैसे कोई इसमें चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे -9 cos x माइनस, अभी देखिए 7 sin x तो 7 sin x लिख दीजिए। अब देखिए ये जो है 6 है, 6 है, और sec का स्क्वायर का हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, फार्मूला सब आपको लिखवा दिए हैं और उसको लर्न भी कर लीजिएगा। tan x हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये आपका cosec 2 cosec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 2 तो लिख दीजिएगा, लेकिन cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हम बताए हैं अभी अभी, माइनस cot x हो जाता है, माइनस cot x होता है। ओके, प्लस फिर वही चीज है, एक बार फिर से आ गया है cosec स्क्वायर एक्स, तो इसको भी कर दीजिए माइनस cot x, और ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, x प्लस सी, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी पिछले क्लास में सब कुछ बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना है एक साथ में। देखिए, तो हम लोग लिखेंगे -9 cos x -7 sin x, और ये हो जाएगा -6 tan x। अब ये देखिए, चलिए लिख देते हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम लंबा क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो पूरा एक बार क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि कैसे स्टेप कम होने लगता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को ध्यान देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, पूरा बाउंस करने वाला है अगर आप ज्यादा से वीडियो का सीख कीजिएगा, इसलिए पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे -2 cot x है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू cot x 2 cot x हो जाएगा, 2 cot x प्लस माइनस 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 cot x माइनस x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अरेंज करना होगा, एक स्टेप -2 cot x
और माइनस कॉट एक्स, यानी कि 2 है एक है, तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए दोनों माइनस में है, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 cos x 7 sin x -6 tan x -2 cot x और माइनस cot x, तो -3 cot x -x प्लस c, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, और आई होप इसमें आपको कहीं आप डाउट नहीं होगा, ऐसा हम आशा करते हैं, क्योंकि डाउट होने का जगह ही नहीं है और सारा कंसेप्ट आपको हम इसमें बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन से जो इनवर्स का कुछ फार्मूला भी बताएंगे और जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन लगभग आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस बात को कमेंट में मैसेज कीजिए, सर हमको एक क्वेश्चन नंबर जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगले लेक्चर में हम उसको आपके लिए ले आएंगे। ओके, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए वो अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ओके, और अगर नहीं है तो हम बताते रहेंगे कि हमको लगेगा कि आपको आता है। ठीक है, और इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।